हम शादियाँ इसलिए नहीं देते, शादियाँ करके कि हमारे बच्चों के साथ जाती हो या ससुराल वाले उनके लिए कोई परेशानी करे। बड़े नाजों से इंसान पालता है बेटियों को, जिगर का टुकड़ा होता है माँ बाप के लिए, लेकिन जुल्म तो जुल्म है ना बेटा, इंसाफ जरूर होना चाहिए। देखो किसी की भी हो बेटी बेटी होती है, लेकिन ये गलत हुआ है। क्यों शादियाँ करते हैं अपने बेटों की, नहीं करो। जो ऐसा करने वाले में जो सबको मैं कहते हैं अपने बच्चों की शादी नहीं करें, अपने बेटों को घर में बिठा लें। किसी की बच्ची इतनी वो नहीं है कि आपके घरों में आके गालियाँ खाएं, नंदों की सास की मारे खाएं, गालियाँ खाएं, शोर को बदनाम हो के अपने माँ बाप में आ जाए। भाई अल्लाह ने इसलिए बेटी को रुतबा नहीं दिया कि माएँ अपने पाल पोस के बेटियाँ किसी के हाथ में दे दें और वो जलीलो ख्वार माँ बाप होते हैं बुढ़ापे में, जवानी में। कराची में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से 17 साल दुल्हन तहरीम जान की बाजी हार गई। वालिदैन के मुताबिक ससुर को ज्यादा हक महर और पसंद की शादी पर एतराज था। सियासी जमात के दफ्तर में दोबारा निकाह का फैसला भी किया गया। अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। सर ये रात में मेरे घर पे आई थी, रात को कोई 1-1:30 बजे तक मेरे साथ ही थी और बैठे एकदम बातें कर रहे थे। मैंने उसको बोला भी रुक जाओ, मगर ये रुकी नहीं और ये चले गई। उसके बाद मुझे सुबह ये रिपोर्ट आई है कि आपकी बेटी का डेथ हो गई है। नहीं बीमार तो इतनी नहीं थी, अच्छी खासी आई है, मेरे साथ बैठी हुई थी, हंसी मजाक कर रही थी। मैंने उनको पैसे भी दिए कि जब बाहर से खाते पीते जाओ। फिर ये सुबह मेरे पास ये फ़ोन आया अभी कि आपकी बेटी ना होश में नहीं आ रही, आप जल्दी घर पे आ जाओ। अब मैं भागता हुआ जब मैं गया हूँ घर पे जाके देखा तो मेरी बेटी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी कि जैसा लग रहा था 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गया उसको। तहरीम की शादी जो है आज से कोई 5-6 महीने पहले हुई थी, कोर्ट मैरिज, सही है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, हमने करवा दी। फिर इनके वालिद साहब नाराज़ हो रहे थे कि भाई मैं नहीं मानता हूँ, ये नहीं करता हूँ। फिर वो अलग किराए पे रह के बड़े अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर इनके बाप ने क्या करा कि मैं अपने घर पे लेके जा रहा हूँ और हमारा उनके घर में आना जाना बंद था। उन्होंने हमें मना किया था कि आप नहीं आओगे। तहरीम शौहर के हमरा रात गए अपने वालिद के घर से ससुराल गई थी। वालिद कहते हैं ससुर को शादी पर एतराज था, वो मामले को सियासी तंजीम के दफ्तर तक ले गए थे। गम से निडाल वालदा कहती हैं तहरीम पूरा दिन भूखी रहती थी, लेकिन कभी हमें नहीं बताया। उसके जिस्म पर चोट के निशानात भी वाज़ेह हैं। हमें क्या पता घर का माहौल कैसा है, हम जान ही रहे। वो बताती नहीं थी कोई बात, पर हमने मोबाइलों में देखा था। इसने ना बोला है, अपने मियाँ को बोल रही थी कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। अक्सर हम बोलते थे क्या खाया है, कि हमने कुछ नहीं खाया, भूखी हूँ। अरे भाई तो पूरे दिन क्यों भूखी रहती है, मैं कुछ भेज दूँ। कहती है अम्मी अब तो आदत हो गई भूखे रहने की। ऐसे बातें करती, कुछ बताती नहीं थी। जवां बेटी की अचानक मौत ने पूरे खानदान को गमज़दा कर दिया है और वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हम शादियाँ इसलिए नहीं देते, शादियाँ करके कि हमारे बच्चों के साथ जाती हो या ससुराल वाले उनके लिए कोई परेशानी करे। बड़े नाजों से इंसान पालता है बेटियों को, जिगर का टुकड़ा होता है माँ बाप के लिए, लेकिन जुल्म तो जुल्म है ना बेटा, इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। देखो किसी की भी हो बेटी बेटी होती है, लेकिन ये गलत हुआ है। क्यों शादियाँ करते हैं अपने बेटों की, नहीं करो। जो ऐसा करने वाले में जो सबको मैं कहते हैं अपने बच्चों की शादी नहीं करें, अपने बेटों को घर में बिठा लें। क्यों किसी की बच्ची इतनी वो नहीं है कि आपके घरों में आके गालियाँ खाएं, नंदों की सास की मारे खाएं, गालियाँ खाएं, शोर को बदनाम हो के अपने माँ बाप में आ जाए। भाई अल्लाह ने इसलिए बेटी को रुतबा नहीं दिया कि माएँ अपने पाल पोस के बेटियाँ किसी के हाथ में दे दें और वो जलीलो ख्वार माँ बाप होते हैं बुढ़ापे में, जवानी में।